Hello medicos, welcome to the MedBits. My name is Anuj and I am a थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। तो आप सब अगर सेकेंड ईयर में आए हैं तो आपने पैथोलॉजी का सब्जेक्ट देखा होगा। तो आपने जब रॉबिन्स देखी होगी तो देखा होगा कि बहुत मोटी मोटी किताब हैं। तो मैं आज इसको इजी वे में समझाता हूँ कि पैथोलॉजी आपको क्या बोलना चाहती है। अगर पैथोलॉजी को देखें तो पैथोलॉजी तीन चीज़ों में डिवाइड है। क्या आपकी एक तो होगी आपकी क्या जनरल पैथ हो जाएगी, एक आपका हीमेटोलॉजी हो जाएगा सेक्शन, और एक आपका सिस्टमिक हो जाएगा। तो जनरल पार्ट ज़रूरी है पढ़ने के लिए क्योंकि सिस्टमिक को आसान बनाया है इसने समझने के लिए। तो जनरल पैथ में आपका क्या क्या टॉपिक कवर होगा तो देखेंगे तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं जनरल पैथ का क्या, सेल इंजरी। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत इजी भी अगर समझ लेंगे तो। उसके बाद देखेंगे तो इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन भी दो टाइप का है, एक्यूट और आपका क्रोनिक। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। उसके बाद हीलिंग है, आपका इन्फेक्शंस है, हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर है, इम्यूनोपैथोलॉजी है, नियोप्लेजिया। ये चैप्टर बहुत काम की चीज़ है क्योंकि इसी चैप्टर पे आपका पूरा सिस्टमिक पैथोलॉजी बेस्ड है। तो इस चैप्टर को अपन ढंग से समझेंगे बाद में जब मैं अभी आपको नियोप्लेजिया पढ़ाऊँगा। उसके बाद इसमें और भी चैप्टर माइनर जैसे जेनेटिक हो गया, आपका एनवायरमेंटल हो गया। तो ये माइनर चैप्टर हैं। इसके अलावा अब आते हैं हीमेटोलॉजी सेक्शन में। तो इसमें अपन देखते हैं तो इसमें एनीमिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे एनीमिया हैं, मतलब आपको क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ोगे तो उसमें सारे एनीमिया आ जाएंगे। जैसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें हीमोलाइटिक एनीमिया का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इसको मार्क करके रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ वाइट ब्लड सेल के आपके डिसऑर्डर हैं जैसे ALL, AML, CML, CLL। तो ये भी आपको शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। फिर उसके बाद प्लेटलेट के डिसऑर्डर हैं जैसे आपका हीमोफीलिया वगैरह। तो ये सब अपने किस में आते हैं, प्लेटलेट के डिसऑर्डर में आते हैं। अगर बात करें अपन किसकी, सिस्टमिक की, तो सिस्टमिक आपका सारे ऑर्गन, जितने ऑर्गन सिस्टम है बॉडी में आप जो जो देखते हो वो सब आएंगे इसमें। जैसे आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आ गया और इसमें अपन ब्लड भी इंक्लूड कर देंगे। जितने भी आपके कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर हैं उनको इसमें समझेंगे। फिर उसके बाद आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसमें आपका COPD वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपका क्या अस्थमा आ सकता है, एम्फाइसीमा आ सकता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये सब पूछे जाते हैं। फिर GIT में आते हैं। GIT में भी इंपॉर्टेंट पेप्टिक अल्सर डिजीज़, गैस्ट्राइटिस, ये सब पूछे जाते हैं। उसके बाद रीनल में तो बहुत ज़्यादा टॉपिक हैं, तो रीनल को अब छोटे छोटे टॉपिकों में मैं कवर कर दूंगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। उसके बाद दो चैप्टर क्या, मेल जेनाइटल ट्रैक्ट और फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, बहुत कॉमन है दोनों में लगभग, कुछ चीज़ें बस अलग है तो उनको समझेंगे तो उस टाइम मैं आपको बता दूंगा। ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट भी आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है और ब्रेस्ट थोड़ा इजी भी है समझने के लिए। उसके बाद एंडोक्राइन में आता है, तो एंडोक्राइन भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर में बहुत पूछा जाता है। जैसे डायबिटीज मेलाइटस हो गया आपका, ये तो पूछा ही जाता है। उसके बाद कुछ बोन के डिसऑर्डर हैं, कुछ स्किन के डिसऑर्डर हैं, कुछ CNS के डिसऑर्डर हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए, मतलब पैथोलॉजी तो बहुत बढ़िया, अगर पढ़ने बैठेंगे तो 2-3 साल तो पैथोलॉजी पढ़ते रहेंगे। तो अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में दिखना है तो आपके लिए क्या है, मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है कि आप कैसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में एक तो लिख सकते हैं, आप कंटेंट कैसे बढ़ा सकते हैं और आपको क्या लिखना है और क्या हटाना है। मतलब पढ़ने के लिए बहुत कुछ है लेकिन फालतू चीज़ें आपको हटानी है। तो जैसे मैं अगर जनरल पैथ की बात करूँ तो आपको अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखोगे तो सेल इंजरी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, इन्फ्लामेशन पूछा जाता है, शॉक पूछा जाता है, माइलोडोसिस पूछा जाता है और नियोप्लेजिया पूछा जाता है। तो इनको मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको समझा दूंगा और आपको इसके हैंड रिटन नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तो जिससे आपको वीडियो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको नोट्स बनाने की कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा वीडियो देखो, समझो, याद करो, उसके बाद आपको नोट्स दे दूँगा, वो आप सीधा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में छापो, नंबर पाओ। उसके बाद अगर हीमेट में भी देखें तो मैं एनीमिया आपको बता चुका हूँ, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वन ऑफ द फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। हीमोलाइटिक एनीमिया ये भी पूछा जाता है। फिर वाइट ब्लड जो डिसऑर्डर होते हैं आपके वाइट ब्लड सेल के, उनमें ये क्वेश्चन आपके जनरली शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं। हाँ, अब आते हैं काम की चीज़ कि आप ये वीडियो देख क्यों रहे हो। तो ये मैं जो आपकी वीडियो बनाऊँगा वो सारी आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेटरी वीडियोज़ होंगी। ये मैं कोई वैसा कंटेंट नहीं बढ़ा रहा हूँ जो आप मतलब कि नॉलेजेबल हो या फिर उसके लिए मुझसे अच्छे टीचर हैं। तो आप केवल एग्ज़ाम प्रिपरेटरी वीडियोस हैं। आप कैसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से पहले भी अगर ये वीडियो देखते हैं तो आप जनरली नॉर्मली आप पास हो सकते हैं आराम से। फिर आपके दूसरी फ़ायदेमंद वाली चीज़ क्या है कि आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, तो आप अगर वही आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी छाप दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे और आप आराम से पास हो सकते हो। उसके बाद बुक होती है, तो आप सब दुनिया को पता है क्या कि पैथोलॉजी के लिए कौन सी बुक है आपकी, रॉबिन्स। रॉबिन्स के अलावा मैं जो प्रेफर करूँगा कि आपको अगर एग्ज़ाम ही देने हैं, मतलब एग्ज़ाम अच्छे से निकालने हैं, तो आप रामदास नायक पे जा सकते हैं। तो जनरली मैं आपको जो नोट प्रोवाइड करूँगा वही रामदास नायक के होंगे।
रामदास नायक ने क्या किया, रॉबिन्स का ही मतलब कंटेंट मैंने जब पढ़ा है, तो रॉबिन्स भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो उसमें रामदास नायक का कंटेंट मैंने देखा तो वो जनरली रॉबिन्स का ही लिया हुआ है, पर इसमें माइक्रोस्कोपी वगैरह मॉर्फोलॉजी ये भी अच्छे से समझाई गई। और अगर देखें तो इसमें क्या, हाँ, पैथोलॉजी की एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको पैथोलॉजी कवर कैसे करनी है। तो जनरली जो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा इसमें एक तो, या फिर डेफिनेशन इंट्रोडक्टरी कुछ भी बोल दो आप, उसके अलावा क्या आपका है ईटियोपैथोलॉजी या फिर ईटियोजेनेसिस बोल दो। इसमें क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर अपन बताते हैं कि वो चीज़ हो क्यों रही है, कैसे हो रही है, तो ये इसमें आ जाएगा। उसके बाद मेन पैथोजेनेसिस है कि बॉडी के अंदर वो चल क्या रहा है, वो हो कैसे रहा है, तो उसमें पैथोजेनेसिस बताते हैं। और लास्ट आपकी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी होती है। मॉर्फोलॉजी का मतलब ऐसा है कि आपका पेशेंट कोई भी डिपार्टमेंट, सर्जरी डिपार्टमेंट में, मेडिसिन जो भी है, तो मॉर्फोलॉजी में ये है कि कोई पर्सन डेड हो गया या फिर लिविंग है तो उसका अपन ऑर्गन देखते हैं। सिस्टमिक अगर बात करें तो ऑर्गन देखते हैं, या कोई भी चीज़ है CNS बोन वगैरह, तो उसमें अपन देखते हैं कि क्या क्या उसमें चेंजेस आए, तो इसको अपन मॉर्फोलॉजी में देखते हैं। फिर और क्या करते हैं, अगर और प्रिसाइज जाना है तो अपन उसको माइक्रोस्कोपी में भी देखते हैं। माइक्रोस्कोपी में कुछ ऐसे फीचर होते हैं कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन के, जो आपको मतलब मदद करते हैं कि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि उसका कॉज क्या है या फिर वो चीज़ है क्या। तो ये सब आपकी पूरी इंट्रोडक्टरी वीडियो है आपकी पैथोलॉजी की। तो मैं जनरली आपको ये मतलब पहले जनरल पैथ से चालू करता हूँ, तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक आप मैं सारे बताता जाऊँगा। जो लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है, शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है, वो सारे मैं आपको बताऊँगा, तो जिससे आपको थोड़ी हेल्प होगी। I hope you like the video. Thank you so much.